भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग के हित में लगातार काम कर रही है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को सिर्फ वोट समझकर काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। मंगलवार को प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी एवं सशक्त बनाने हेतु आयोग का पुनर्गठन कर संविधान की धारा 338 में किए गए प्रावधानों, शक्तियों एवं कर्तव्यों की तरह मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाया है। भाजपा सरकार ने पिछड़ों से जो वादा किया था, उन वादों को पूरा किया है। यह बात मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री राम खिलावन पटेल ने प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष व विधायक श्री प्रदीप पटेल, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजपाल सिंह सिसोदिया एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा उपस्थित थे। श्री राम खिलावन पटेल ने मंत्रिपरिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन की सहमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश सरकार के सभी गण मंत्रियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। वहीं कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए नेतागणों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री ने जो पिछले 15 वर्षों में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई थी, कमलनाथ सरकार ने बीते 1.5 वर्ष में उन योजनाओं को रोक दिया। खाली खजाने का हवाला देकर कमलनाथ सरकार ने पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं में धन की कटौती की और अनेक योजनाओं में राशि का आवंटन बंद तक कर दिया। उन्होंने बताया कि कमलनाथ सरकार ने पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण का क्रियान्वयन नहीं किया। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना में पिछड़ा वर्ग को 30 करोड़ का अनुदान मिलता था। उस बजट को कांग्रेस सरकार ने 6 करोड़ का कर दिया, जो कि शुरुआती बजट वर्ष 2013-14 से भी कम है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले समाजसेवी को रामजी महाजन, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। कमलनाथ सरकार ने एक भी पुरस्कार न दिया और न ही बैठक की गई। छात्र गृह योजना में ग्रामीण परिवार के बच्चे कस्बे व शहरों में आकर अध्ययन करते थे, उनके बजट में कांग्रेस सरकार ने कटौती की। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रम फैलाया। श्री राम खिलावन पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके बेटे बेटियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जबकि कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्ग के स्वरोजगार और उनकी शिक्षा को लेकर हमेशा उदासीन रही। आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कोई योजना नहीं बनाई। पिछड़े वर्ग के लोग शासकीय नौकरी एवं शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ गए। भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग के हितों पर ध्यान दिया गया। कांग्रेस की सरकारों ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया है और अभी भी वह भ्रम ही फैला रही हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रदेश के सभी मंत्रीगणों को जो आज यह ऐतिहासिक निर्णय लेके पिछड़ा वर्ग के लिए जो केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा था, मध्य प्रदेश को भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको पुनर्गठन कर संविधान की धारा 338 खा में जो शक्तियां प्राप्त थी, जो उसमें कर्तव्य चिन्हित थे, उसी तरह इस मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को भी शक्तियां देकर कर्तव्य चिन्हित करके पुनर्गठन किया गया है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक दर्जा मिल गया है और वह सारी शक्तियां मिल गई हैं, जिससे मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग भी बहुत सशक्त हो गया है और वह वैधानिक हो गया है और संविधान में जो सारी शक्तियां 338 खा में प्राप्त थी, वह मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को भी प्राप्त हो गई। सर, क्या लगता है आपको ये सब शक्तियां मिलने के बाद कितना ताकतवर हो जाएगा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए? क्या फायदा होगा, इसका क्या सुविधा रहेगी, ये थोड़ा सा? बहुत सारे कार्य किसी जाति को जोड़ने का, किसी जाति को हटाने का जो पेंडेंसी रहती थी और संवैधानिक दर्जा होने न होने के कारण किसी शासकीय अधिकारी को जो बुलाया जाता था तो वह जवाब देने नहीं आ पाता, जिससे बरसों पेंडेंसी रहती थी।
अब जब न्यायालय जैसे इसको अधिकार हो गए हैं तो वो सारे लोग जो अधिकारियों को जवाब देना है जवाब दे देंगे, कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी, समय सीमा में सारे कार्य हो जाएंगे। एक तो जो पिछड़ा वर्ग का पुराना पिछड़ा वर्ग आयोग होता था उसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते थे। अब नए व्यवस्था में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। सर ये बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रदेश के सभी मंत्रीगणों को जो आज यह ऐतिहासिक निर्णय लेके पिछड़ा वर्ग के लिए जो केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा था, मध्य प्रदेश को भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको पुनर्गठन कर संविधान की धारा 338 ख में जो शक्तियां प्राप्त थी, जो उसमें कर्तव्य चिन्हित थे, उसी तरह इस मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को भी शक्तियां देकर कर्तव्य चिन्हित करके पुनर्गठन किया गया है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार करने के लिए वहाँ उन्होंने कहा है कि शिवराज जी ऐसे घूमते हैं जैसे जेल में नाले डाल के हो, जहाँ होता है वही घोषणा कर देते हैं तोड़ के। माननीय शिवराज जी जो घोषणा करते हैं हमेशा वो पूरा करते हैं। उनके बयान में आप कुछ कहना चाहेंगे? नाले हम तो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। जब से देश आजाद हुआ, जब से सत्ता में रहे, हमेशा भ्रम फैलाया है। पटेल जी पूर्व अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग और वर्तमान में विधायक। जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के, उनके पावर कम कर दिए जाएंगे अध्यक्ष बनाकर, ये क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में घोषणा की थी, जब केंद्र सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, कि जिस तरह केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हम मध्य प्रदेश में भी वह संवैधानिक दर्जा देंगे। हमारे सभी पिछड़े वर्ग के मंत्री साथियों की, विधायकों की बैठक हुई। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो घोषणा की थी उसको पूरा किया है, उस दृष्टि को देखते हुए उन्हें पूरा किया है। जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के, उनके पावर कम कर दिए जाएंगे अध्यक्ष बनाकर, ये क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में घोषणा की थी, जब केंद्र सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, कि जिस तरह केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हम मध्य प्रदेश में भी वह संवैधानिक दर्जा देंगे। हमारे सभी पिछड़े वर्ग के मंत्री साथियों की, विधायकों की बैठक हुई। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो घोषणा की थी उसको पूरा किया है, उस दृष्टि को देखते हुए उन्हें पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मऊगंज से विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, पिछड़े वर्ग मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह जी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज मंत्रि परिषद द्वारा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए आयोग को पुनर्गठन किया गया है। साथियों, जिसमें संविधान की धारा 338 ख में जो किए गए प्रावधान हैं, शक्तियां हैं, कर्तव्यों की तरह मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को भी सशक्त किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रिपरिषद के सभी साथियों का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्गठन में जो अपनी सहमति प्रदान की। निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र हैं।
आज प्रदेश के लगभग 55% पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ऐतिहासिक दिन है कि उनके लिए जो भारत सरकार का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसमें उनको संवैधानिक दर्जा मिला और सारी शक्तियां इनको मिल गई है, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा होगी। और मैं मध्य प्रदेश के सभी जनता जनार्दन को भी आज धन्यवाद देता हूं कि उनका आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मिला, जिससे हमारी सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए यह बहुत बड़ा निर्णय लिया है। साथियों, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई थी, बहुत सारी योजनाओं को इस 1.5 वर्ष में कमलनाथ की सरकार ने या तो उनको बजट नहीं दिया या योजनाओं को संचालित नहीं किया, कुछ योजनाओं में कटौती कर दी गई और राज्य स्तरीय रोजगार प्रशिक्षण क्रियान्वयन में पिछली सरकार में किया ही नहीं गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पिछड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 करोड़ देती थी प्रति वर्ष, कांग्रेस की सरकार ने उसको 6 करोड़ कर दिया था। उस बजट में कांग्रेस में 6 करोड़ कर दिया था। साथियों, 2013-14 से भी कम था। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के समाज सेवा में काम करने वालों को प्रेरणा देने वाले स्वर्गीय रामजी महाजन, महात्मा फूले और सावित्री फूले ने जो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जीवन भर समाज सेवा की, उनके नाम से जो पुरस्कार बढ़ते थे, उस पुरस्कार बांटने का भी काम कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। छात्र गृह योजना में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तहसील स्तर पर 3000, जिले स्तर पर 4000, संभाग स्तर पर 5000 देने का काम करती थी। उस बजट को भी कांग्रेस की सरकार ने कम कर दिया, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में बहुत सारी सुविधा हुई और पढ़ाई से बहुत सारे लोग वंचित हुए। आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही, खासकर मध्य प्रदेश में लगातार 50 वर्षों तक सरकार रही। अन्य प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण की व्यवस्था हो गई, जिससे अन्य प्रदेशों के लोग निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में उनको स्थान मिला। पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के रहते यहाँ जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे मध्य प्रदेश पिछड़ा रह गया। जब चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान दिया गया और हमेशा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में, देश में भ्रम फैलाने का काम किया है और अभी भी वह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए लगातार यहां काम हो रहे हैं। 2003 से लगातार, चाहे 2003 में हो, सुश्री उमा भारती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, फिर उसके बाद स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आज चौथी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़े वर्गों के हितों के लिए हमेशा काम करती रही है, आगे भी काम करती रहेगी।